एक ऐसा ऑल्ट कॉइन कौन सा हो सकता है जिसमें आप लोग का बहुत भयंकर पैसा बन सकता है आने वाले दिनों के अंदर क्रिप्टो मार्केट में। एंड सेकंड थिंग फॉरमोस्ट की सबसे पहले मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे अपने ऐप टू ऐप जो है लेवल बताएं, जहां पर 1.7 बिलियन डॉलर्स का लिक्विडेशन बोला था, वहां प्राइस जाके गिरा। नीचे देखोगे 68,677 68,500 के अराउंड लिक्विडेशन पहले से लिखा हुआ था। कितनी पहले से लिखा था? 3-4 दिन पहले से टेलीग्राम पे दे दिया था ये चार्ट। और अगर मैं अभी दिखाऊं तो वो लिक्विडेशन जो है ले लिए गए हैं मार्केट में। देखो 68,677 68,500। कल की वीडियो में भी इनफैक्ट मैंने उसी के बारे में बात करी थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद जो भी बोलूंगा आपको ये पता चल गया है कि बंदा कौन है, क्या काम करता है, किस तरह का आउटपुट देता है। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद है, अगर आप लोग को मेरा काम पसंद आता है, तो यार वीडियो को 300 लाइक्स तक पहुंचाते हैं। कल की वीडियो हम नहीं पहुंच पाए, बट आप लोग के जो कमेंट्स थे वो बहुत अच्छे थे, थैंक यू फॉर दैट। और अगर आज की वीडियो हम 300 पहुंचा पाते तो मैं कल पूरी फुल्ली डेडिकेटेड 5 कॉइन्स की वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ एक कॉइन बताने वाला हूं जो बहुत अच्छा ब्रेकआउट के टेरिटरी पे बैठा हुआ है। उस कॉइन के बाद कल 5 कॉइन की बताऊंगा। आप लोग को यहाँ पर लाइक्स पूरे करने वीडियो को, क्योंकि वीडियो को 800-900 लोग देखते हैं, उनमें से 300 लाइक आना तो यार बहुत बेयर मिनिमम है। लाइक जो देख रहे हैं वही लाइक करें तो 900 लाइक होता है, बट उसका भी 1/3 करेंगे तो भी लाइक हो जाएगा। ये एक ऐसी खुशी है जो आप किसी को फ्री में दे सकते हो सिर्फ बटन को दबा के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट। तो अब देखते हैं बीटीसी को। तो सबसे पहले बीटीसी को देखें तो हमने लिक्विडेशंस ले लिए इंपॉर्टेंट। अभी हम लिक्विडेशन को छोड़ो, यहाँ ये देखो गोल्डन पॉकेट है 65K के लो से, यानी ये वाले लो से अगर हम गोल्डन पॉकेट निकालें तो हम अभी गोल्डन पॉकेट जोन के अंदर ही हैं। और ये जो गोल्डन पॉकेट जोन है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, अब यहाँ पर हो ये भी सकता है। देखो हम नीचे आए, हमने यहाँ पर बेस बनाया, हम ऊपर गए, थोड़ा सा बाउंस मारा 0.5 रिट्रेसमेंट, उसके बाद नीचे गिरे, 0.5 रिट्रेसमेंट लिया हो, बाउंस मारा और नीचे गिर गए। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली 0.5 का रिट्रेसमेंट हमने फिर से ले लिया है, तो अब ये हो सकता है कि फिर से नीचे आए। और अब ये कौन सा लेवल ले, 60 ये वाला लेवल 67,789 का, ठीक है। ये एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट बचा है। बट मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या शॉर्ट कर देना चाहिए ऐसी मार्केट को? नहीं, क्योंकि पता क्या, ये आप ऐसी जगह पे हो जहां सिंगल कैंडल बनेगी, सिंगल कैंडल बता रहा हूं। आप शॉर्ट करते रह जाओगे, आपकी सिंगल अगर एसएल के बिना करो तो दिक्कत है। जैसे ये गिर रहा था, हर कोई बेरिश था, ये सिंगल ग्रीन कैंडल जो बनी है ना 65 थ्रू 239 से 66,400 तक, ये आपको पता है 1200 1300 1400 डॉलर की सिर्फ 2 घंटे की एक कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद पंप आता गया सीधा हम पंप करते गए, आप लोग को एग्जिट का मौका ही नहीं मिला, तो लिक्विडेट करते हुए जाएगा। ये सेलर्स को कर रहा है इनवाइट, यानी आप सेल करो, आप शॉर्ट करो बिटकॉइन को, और वहां पर शॉर्ट स्क्वीज आ जाएगी सडन। और ये सडन शॉर्ट स्क्वीज हमको मिनिमम 71,300 तक लाके देगी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बॉटम कहां बनेगा। मैं भी एक ट्रेडर हूं, मैं भी एक चार्टिस्ट हूं, मैं भी एक ट्रेड टेक्निकल एनालिस्ट हूं, तो मैं चार्ट ड्रॉ करता हूं। मैं ये प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलते हैं सब लोग, ठीक है। अभी हम 200 EMA के नीचे हैं 2 घंटे की, लेकिन क्या 400 की EMA कहां बैठी है? यहां पर बैठी है 68,600 और 65,000 के अराउंड। तो मैक्स टू मैक्स जो ये डंप आ सकता है ये वहां तक आएगा, ये सबको पता है। पहले भी कल परसों की वीडियो में बताया था कि मैक्स टू मैक्स ये डंप आएगा तो वहां आएगा। अगर नहीं आएगा, अगर यही होल्ड करता है गोल्डन पॉकेट थ्योरी, जो कि बिटकॉइन में बहुत अच्छे से होल्ड करती है, बिटकॉइन एक बड़ा एसेट है, इसलिए बिटकॉइन में गोल्डन पॉकेट होल्ड करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो एरिया है ये भी एक अच्छा एरिया लॉन्ग के लिए हो सकता है, बट अपने रिस्क रिवॉर्ड पे खेलना। मैं यही बोलूंगा कि नीचे अपने एसएल ऐसे रखना कि आपका लिक्विडेशन या स्टॉप लॉस नीचे आए 65,000 के नीचे, तो आप सेफ रह जाओगे। और बीटीसी मुझे लगता है कि अगर इस बार पंप स्टार्ट करेगा तो अच्छा जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर कमला हैरिस और जो ट्रंप है, उनके जो जीतने के चांसेस है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस दिख रहे हैं। और वहाँ पर आप देखोगे कि ट्रम्प के चांसेस गिरते नजर आ रहे हैं जैसे जैसे पास आ रहा है इलेक्शन। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि कमला हैरिस जीतने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कमला और ट्रम्प चाहे जो जीते, दोनों चांसेस मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कमला जीतती हैं तो जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ के देश को संभालने की, चलाने की, स्टॉक मार्केट को संभालने की, वो पॉलिसीज़ रिमेन रहेंगी। इनफैक्ट और कट्टर हो सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पिछली गवर्नमेंट भी थी, अभी उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा वहां के टैक्स रूल में, उन सब चीजों में। तो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, लोगों के अंदर डिमोटिवेशन आएगा ट्रम्प के ना आने से। अब ट्रम्प आ जाते हैं तो ट्रम्प एक कैपिटलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है ट्रम्प को, कि वो पैसा बनाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर पैसा बनाते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक, अच्छी बात। मुझे नहीं पता अच्छी है कि बुरी, लेकिन वो यहाँ पर पैसा बनाने पे ध्यान देंगे और इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये उनका कहना है, मेरा कोई बेस नहीं है। दूसरा, जो इलॉन मस्क है वो बहुत बड़े बिलियनर है, अभी तो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। अगर वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली, तो आपको पता है ना कि अगर वो जीतते हैं तो इलॉन मस्क को पूरी तरह से फायदा मिलने वाला है, और इलॉन मस्क से जुड़ी हर चीज। और इसी से रिलेटेड है आज का कॉइन जो मुझे आपको बताना है। उस कॉइन का नाम है डोज कॉइन, और डोज के बारे में
मैं पहले से बहुत अच्छी कॉल्स आप लोग को देखता आया हूं, और अभी के लिए जो कॉल मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं वो ये है कि डेली में डोज जो यहाँ से 10 सेंट पे मैंने आपको दिलाया था, वहां से पंप करके डेली अब आ गया है गोल्डन पॉकेट जोन में। ये गोल्डन पॉकेट जोन 14.75 से लेकर 14.62 के बीच में बहुत पतला सा गोल्डन पॉकेट है, लेकिन बहुत बढ़िया गोल्डन पॉकेट है। अगर इसी में एक और चीज दिखाऊं ना क्यूट सी, वो क्या है पता है, इस हाई से लेकर मैं गोल्डन पॉकेट जो निकालता हूं वो मैं गिरती मार्केट में भी निकाल लेता हूं फिब, तो गिरती मार्केट में फिब भी काम करता है। अगर ऊपर से नीचे का लो लोगे तो गोल्डन पॉकेट से ही तो रिजेक्ट किया है। ये देखो, ये गोल्डन पॉकेट जोन ही था, ठीक है, जहां से रिजेक्शन हमें आया है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो गोल्डन पॉकेट था, वहां से गिरे, अब गोल्डन पॉकेट आया है तो यहाँ पे रिटेस्ट है, यहाँ लॉन्ग के चांसेस है। तो गोल्डन पॉकेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डोज कॉइन है वो बहुत अच्छी जगह पर है बाय करने के, इसीलिए मैं यहाँ पर सपोर्ट में डोज के, और डोज ने एक इंपॉर्टेंट एरिया तोड़ा है यार, की सपोर्ट फॉर रिटेस्ट, यानी ये जो 14 सेंट्स का एरिया है ये तोड़ा है बहुत महीनों के बाद, यानी आप जुलाई के बाद, और उसको रिटेस्ट करने मैक्स टू मैक्स अगर आता है तो आप बाय कर सकते हो। ये जो अपर विक छोड़ रहा है ना, अगली ही कैंडल में इसको फुल लिफ्ट करने जाएगा, ये मेरा मार्केट एक्सपीरियंस कहता है कि इतना ऐसा मैंने देखा होता हुआ, ठीक है। तो गोल्डन पॉकेट है, यहां पर रीटेस्ट हो रहा है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, यहां पे एक विक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको ये फुलफिल करने जाएगा जनरली। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे इसको प्रो बनाती है, प्रो डोज। तो अगर डोज जीत जाता है, उसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज कि भाई इलॉन मस्क के जीतने पे डोज को कितना मुनाफा होगा, आप खुद सोचो। अगर इलॉन मस्क, जैसे वहां पर बोला जा रहा है कि डोज इनकी पोस्ट का नाम होगा, यानी जो संभालने वाला डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसमें ट्रंप इनको रोल देंगे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो यहां पर कुल मिला के फायदा डोज को होने वाला है, ओवरऑल बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इस वजह से मुझे लगता है कि डोज ऊपर आ सकता है। अब डोज की प्राइसिंग हम देखें उसको बताएंगे, लेकिन पहले आपको पप्स भी बता दूं, 15 के अराउंड आ गया वापस, ठीक है। अब अगर हम क्रिप्टो करेंसीज में जाएं और अगर हम देखें डोज की क्या रैंकिंग है, डोज की अगर हम रैंकिंग देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि डोज अराउंड बैठा हुआ है 9वें नंबर पे, यानी 9th नंबर पे, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि डोज ऊपर के कॉइन्स, चलो सोलाना बीएनबी को नहीं भी डिथ्रोन करता है, तो एक्सआरपी के तो मैं मानता हूं कि एक्सआरपी का कोई रोल नहीं है, एक्सआरपी को तो आप यहां पर डिथ्रोन आराम से करेगा। तो अगर मैं डोज को एक्सआरपी से कंपेयर करता हूं तो एक्सआरपी के नाउ कंपेरिजन से 19 सेंट्स का टारगेट आता है, जो कि यहां पर डोज में ऑलरेडी मैंने बता के रखा है 19 से 22 सेंट्स के बीच। तो डोज का जो टारगेट स्मॉलर टाइम फ्रेम में रहेगा 19 से 22 सेंट रहेगा, उसके बाद जो मंथली टाइम फ्रेम में टारगेट रहेगा वो 36 सेंट्स का रहेगा। अब मेरे कहना ये है कि अगर आप कैसे खेलोगे इसको, देखो आप हो रिटेलर, अगर आप शुरू में क्रिप्टो में आओ, अगर आप पुराने आदमी हो तो आप खेल लोगे, लेकिन जो रिटेलर है उसको मैं एक चीज समझाऊंगा, कॉन्सेंट्रेटेड बेट पे ध्यान दो और अच्छी बेट पे ध्यान दो। मतलब चार्ली मंगर, वॉरेन बुफे, किसी भी एडवाइस देख लो तो एक चीज उन्होंने कही है कि ज्यादा फैलाओगे पैर तो आपको उतनी ही जगह की जरूरत, उतनी ही चादरों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सिंपल है, एक चीज को पकड़ो, उसकी नॉलेज गेन करो और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड बैठ खेलो। जैसे डोज में अगर आपको सही लग रहा है, फंडामेंटल सही लग रहा है, टेक्निकल सही लग रहा है, टीम सही लग रही है, कॉइन जो है डंप नहीं हो रहे, ये चीजें अगर फुलफिल हो रही, आप उस कॉइन में अच्छा खासा पैसा डाल के रुको ना। अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरा टारगेट है वो मिनिमम टारगेट है, ज्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं है, 36 सेंट्स का है, और वो 147% का प्रॉफिट आपको लाके देगी। मेरे चैनल पर अगर आप 10 सेंट से इसको होल्ड किए हो तो आपको प्रॉफिट लाके देगी 250% का। तो क्या 250% कम है एक साल के अंदर? 3 महीने 2 महीने के अंदर 150% आपको कुछ दे रहा है, तो क्या कम है क्या? आप बताओ, कम है क्या? नहीं ना। तो सिंपल सी चीज है, इस तरीके से खेला करो। अब आप 10 चीज में डालोगे, ये उठ जाए भले 150%, दूसरा गिर गया 50%, तब आपका क्या होगा? आपका पैसा लॉस हो रहा होगा। तो इस चक्कर में मैं कहता हूं कि कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स पे ध्यान दो और सही से खेलो। अगर आपको लेवरेज पोजीशन करना आता है, नए लोगों को नहीं बोल रहा, जो पुराने लोग हैं वो लेवरेज पोजीशन बिल्ड करेंगे और सही से बिल्ड करेंगे, उनको मैंने सिखाया है। देखो, जब भी इस तरीके का टाइम फ्रेम लो तो 2x से ज्यादा मत जाओ, 2x 3x खोलो, एसएल सही जगह पे लो, कोई वीकली ए में पकड़ो, कोई डेली में पकड़ो, उसके नीचे एसएल लगा लो। तो इस तरीके से ट्रेड को ओपन करो और ये ट्रेड आपको प्रॉफिट देके जाएगी। तो इस तरीके से डोज कर सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इथेरियम की, क्योंकि इथेरियम ही वो है जो हमको ऑल्ट कॉइन्स का बताने वाला है कि क्या सीन हो सकता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इथेरियम को देखते हैं तो इथेरियम अभी 2454 के अराउंड है और गोल्डन पॉकेट एरिया के अंदर आ गया है अगर हम लो से लेते हैं, और 0.5 का लेवल भी अराउंड ही है, बहुत पास है, और डेली में एक ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है। अगर आप गौर करो तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे पहले भी फेक आउट दे चुका है। तो अब करना क्या है, इसको कुल मिला के ऊपर आना है। अब अगर ये ऊपर आता है आज या कल में, ऊपर आ जाता है 2495 के ऊपर या 2480 के ऊपर भी, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा पंप देखने को इसमें दिखेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स का डेल्टा है यहाँ पर, पता है कहाँ पे? ये जो मैंने लेवल मार्क किया ग्रे वाला 2625 से 2655 के बीच में शॉर्ट्स का डेल्टा है, शॉर्ट हो जाएंगे कई लोग। और यहाँ पर देखो 2742 और मंथली का जो एरिया है 2773, सिंगल कैंडल पंप आ सकता है इथेरियम के अंदर। बताऊं क्यों? जब देखो यहाँ पे गिर रहा था, स्लो गिरा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पंप बहुत फास्ट आया था। अगर आप नोटिस करो
कितना बढ़िया पंप आया, 20% का पंप इथेरियम के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पर करेंटली आप देखो क्या चल रहा है इथेरियम, अराउंड 2455 के अराउंड। यहाँ से अगर सिंगल कैंडल पंप बनता है 13%, तो एक ट्रायंगल फुलफिल हो रहा होगा, जिसके ब्रेकआउट अगर हो गया तो इथेरियम अराउंड 2700 से चला जाएगा। मिनिमम मंथली को कॉमन रेजिस्टेंस जो है 24% और उठेगा, और ईयरली जो हाई है 4000 का, वो 50% का रिटर्न आपको दे देगा। अगर आप डोज में नहीं बिलीव करते तो आप इथेरियम में ही पोजीशन सही से बना लेगा, तो आप बना ले जाओगे पैसा, ठीक है। तो ये मेरा जो लॉजिक है, मेरी साइकोलॉजी ये कहती है इस तरीके से आप काम करोगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर हम बिटकॉइन में देखें तो यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीडी दिखा रहा है, बिकॉज वाई सब कोई लॉन्ग की पोजीशन बना रहे हैं, समझता हूँ मैं। अब बुल मार्केट में जनरली प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है इसके। अभी आप कह लोगे कि जब चॉपी मार्केट है तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स काम करता है, बट ऐसे काम नहीं करेगा। जब आप टॉप पे पहुंचोगे ना बुल मार्केट के, तो आपको ये सब काम नहीं आने वाला है, समझ रहे हो। तो आपको टॉप प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है। इसलिए कहूँगा कि थोड़ा बहुत या तो मुझे सीख लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। इस मार्केट में 5-6 साल हो गए, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। और ऐसे बंदे को ही फॉलो करो जो कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा मुझे ही करो, कोई और मिलता है जो रोज़ कुछ सीख रहा हो, अपनी गलतियाँ भी बता रहा हो। मतलब मेरे से बहुत गलतियाँ हुई और वही गलतियाँ आपको बता भी रहा हूँ कि जब भी आपको इतना बड़ा मैं टारगेट दे रहा हूँ तो लेवरेज ज़्यादा ना लो ना, 2x लो, 3x लो, उतना काम हो जाएगा। अब जैसे इथेरियम में खोलनी, अब इथेरियम में पता है मार्केट फ्लक्चुएट करेगी तो गिरनी इसके नीचे नहीं चाहिए, यहाँ पे आपकी थ्योरी टूट जाएगी। 15% नहीं गिरनी चाहिए। अब 15% लॉस, 15% नीचे आने पे आप कौन सा लेवरेज चुनोगे जिससे आप लिक्विडेट ना हो, पता है ज्यादा ना जाए। तो 15% से आप 3x ले सकते हो, 45% चला जाएगा, ठीक है लेवरेज में। 15% में आप 2x लोते हो तो मैक्स 30% जाएगा। वो आपके ऊपर है, आपका कौन सा कैपिटल है और कितना रिस्की कैपिटल है। अगर मेरा रिस्की है तो मैं ले लूंगा ये 3x भी ले लूंगा, और मैं इथेरियम को 50% के लिए रोक दूंगा, तो मेरा 150% ऊपर बन जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाओ अपने आप को लिए। ये हलवा इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। आप ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल लेकर आ गए और मोबाइल पे ही ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी ले रहे हो बाय करो, ऐसा नहीं है। ये मार्केट सपनों की मार्केट है। यहाँ हर कोई सपने देख के आता है कि यहाँ पे मिलियनेयर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, बट ये मार्केट आपको हम्बल करके रख देगी, ठीक है। कोई यहाँ पे अच्छा नहीं, कोई यहाँ पे बुरा नहीं। आपको जैसे मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ, वो चार्ट में मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको दिख रहा है नीचे कमेंट में बताओ भाई, ठीक है। इस वीडियो के 300 लाइक कर दो अगर मेरी बात से सहमत हो। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है, आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी समझ में आती है, तो लाइक कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में करनी थी मुझे, टोटल 3 जिसको कहते हैं। टोटल 3 क्या है, मतलब बिटकॉइन और इथेरियम को हटा दो तो टोटल 3 निकल के आता है। ये मार्केट कैप है बाकी कॉइनों का। बिटकॉइन और इथेरियम को हटा दो, जो मेन टॉप 2 हैं, जो राजा है, उनको हटा दो। तो उसके बाद अगर हम देखें ना, तो ये कॉमन एरिया डिमांड एरिया है, यानी 605 बिलियन से लेकर 560 बिलियन कॉमन डिमांड एरिया है। क्यों, कैसे समझ आ रहा है, लर्निंग देखो, लर्निंग है यहाँ पे देखो। विक, मल्टीपल विक टू द डाउन साइड, वेर एज नॉन कंपेरेबल अपर विक, यानी ऊपर विक इतनी नहीं आ रही है, ठीक है। पहले 2 महीने में तो आई नहीं, पतली पतली, यहाँ पे विक आई मल्टीपल, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को मैंने कॉमन को ड्रॉ किया। यहाँ देखो कितनी विक आई, यहाँ पे विक आई, यहाँ पे कितनी डीप विक आई, ठीक है। तो डिमांड एरिया 1 2 3 4 5, यानी 5 महीने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक, तब सपोर्ट किया। उसके बाद लाल एक कैंडल बनी जो लिक्विडेट करने के लिए बनी थी। उसके बाद अब देखो ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई ऊपर, ठीक है। ये क्लोज ऊपर ही हो रही है, हर क्लोजिंग 557 बिलियन के ऊपर ही हो रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है 557 बिलियन का। उसके बाद ये हैमर कैंडल भी ऊपर क्लोज हुई, और हो सकता है ये जो स्टार्टिंग हुई है, ये जो मंथली स्टार्टिंग हुई, ये सिर्फ आपको डराने के लिए हुई है। इसके बाद हम फिर से ऊपर भाग जाएं। अब देखो ऑल्ट सीजन कब आएगा, ऑल्ट सीजन आएगा पहले तो क्वार्टरली हाई यानी 650 बिलियन टूटे, जो ये हाई बना था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो असली ऑल्ट सीजन स्टार्ट होगा, छोटा मोटा, वो हमारा यहां से यहां तक स्टार्ट होगा। यहां पर आने पर कॉइन्स पता है कहां पहुंचेंगे, जहां पे डॉट 11 पे था, सोल 200 पे था, रून 11 पे था, तो उस जगह पे हम आ जाएंगे जो इस साल के शुरू में थे। बट असली ऑल्ट सीजन जो भयंकर उठेगा वो ये है, 700 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन के बीच का ये जो मूव है, ये बहुत सडन होने वाला है। ये बहुत 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा और बहुत फास्ट होगा। तो ये एक चीज़ है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट ए जोन है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा 1 ट्रिलियन। अगर आप करेक्टली देखो तो यहाँ से भी अगर आप ऑल्ट बाय करते हो तो आपको ऑल्ट में मिनिमम 2 गुना मिलने वाला है, मिनिमम 2 गुना, 85% है। अब कौन से ऑल्ट कोइन 10-10 गुना कर दें, 5-5 गुना कर दें, वो भी होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, बिना कैलकुलेशन के अंधा बैट नहीं लगानी। अंधा लगाओगे तो हाथ जलेंगे। मैं लगा चुका हूं, मैं गवा चुका हूं, मैं लॉस में भी हूं, मैं प्रॉफिट में भी हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, आपको मतलब आप अगर लॉस में हो तो मैं भी लॉस में हूं ऑल्ट में, ठीक है। आप अगर प्रॉफिट में हो तो मैं भी प्रॉफिट में हूं। कमला जीते या ट्रंप जीते कुछ डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड ये करता है कि आपकी साइकोलॉजी और आपका पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस था। अब अगर आपको ऐसे टाइम पे डर लग रहा है तो आप बिटकॉइन और इथेरियम में जाओ, ठीक।
अगर आपको डर नहीं लग रहा, आप कह रहे हो कि जो पैसा है मैं इसको रिस्क कर सकता हूँ यार, मतलब मेरी मतलब कंगाली नहीं आएगी, ये मतलब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, ठीक है, मैं इसको जीरो करने के लिए रेडी हूँ, तो आप रिस्क करो। पता है क्या, लो मार्केट कैप कॉइन पकड़ो जो स्ट्रांग है फंडामेंटली, एआई सेक्टर में फेड पकड़ लो, रून पकड़ लो, ये सब पकड़ोगे ना, सिर्फ इनको पकड़ के रखो। और ये चांस के ऊपर खेल रहे हो कि ट्रंप जीता, और जहां ट्रंप जीता ना, 1 महीने के अंदर आपका इतना तगड़ा रिटर्न बनेगा। तो उस मेंटालिटी और इस मेंटालिटी में बहुत फर्क है। जो आदमी डर रहा है, जिसका इंपॉर्टेंट पैसा है, वो बिटकॉइन और इथेरियम में आ जाए, ठीक है, और एसएल लगा के आए, ये इंपॉर्टेंट है। और उस आदमी के लिए, रिस्की आदमी के लिए भी एसएल इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए एसएल इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्शन का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। प्रो ट्रेडर ग्रुप से जुड़ोगे तो बहुत पैसा बनाओगे। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जुड़ने के बाद अगर आप प्रीमियम प्रो ट्रेडर्स ग्रुप पे जाना चाहते हो तो क्लिक करना, यहाँ पर लिखा हुआ कैसे जुड़ोगे प्रो ट्रेडर, बहुत सिंपल है, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।